हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज जो अपन क्लास करने वाले हैं नगरपालिका एक्ट 2009 जो चल रहा है उसका अध्याय 12 अपन करेंगे। अभी तक अपन ने धारा 199 तक लगभग अपने कंप्लीट कर ली है और आज अपन जो करेंगे वो 200 से आगे की धारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक धारा 194 बची हुई है उसको आज अपन फिनिश कर देंगे आज इसी के साथ में। देखिए, आप लोगों की एक शिकायत बहुत रहती है, सर ये भी करवा दो, सर पॉलिटी भी करवा दो, सर नगरपालिका एक्ट भी करवा दीजिए, सर योजनाएं भी साथ में करवा दीजिए, सर टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दीजिए, सर बुक अभी तक आपकी मार्केट में आई नहीं। बहुत सारी शिकायतें रहती हैं आप लोगों की और मैं उनका जवाब भी स्वाभाविक रूप से नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि देखिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं इतने सारे, मुझे रिप्लाई देने का इतना समय होता नहीं है। इसलिए मैं एक साथ ही यहीं पे आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, शिकायत उसी से की जाती है इससे थोड़ी बहुत अपन को उम्मीद होती है। बिना उम्मीद वालों को कोई शिकायत नहीं करता है, ना उनसे कोई कुछ मांगता है। तो मुझे एक सेंस में अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आप शिकायत करते हैं, मतलब मेरे से उम्मीद रखते हैं। बुरा दूसरे सेंस में इसलिए लगता है क्योंकि मैं उसको ठीक से मैनेज अभी कर नहीं पा रहा हूँ। रिसोर्सेज संसाधनों के अभाव में मान लीजिए, या समय के अभाव में मान लीजिए, या कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां और भी हैं उनको लेकर मान लीजिए, पर अभी मैं उसको सिस्टमेटिक कर नहीं पा रहा हूँ पूरा। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि चीज़ें जल्दी ठीक हो जाए और उसके बाद आपका प्रॉपर आपको क्लासेस भी सारी सारी जो आप चाह रहे हैं मेरे से फ्री में क्लासेस जो चाह रहे हैं सारी सारी मैं आपको अवेलेबल करवाऊँ। आपका एक अच्छा कमेंट जो होता है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो सुझाव होते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे आप बता सकते हैं। मैंने नंबर दिए हुए होते हैं हर वीडियो के नीचे। जब आप कमेंट करते हैं तो उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो उस पर आप एक अच्छा कमेंट करते हैं तो वो मुझे एक पॉजिटिव दिशा में लेके जाता है। सवालों के जवाब तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कुछ आपका सुझाव होता है वहां पे मुझे बता सकते हैं। ठीक, एक अच्छा कमेंट मुझे पॉजिटिव एनर्जी देता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आपको मैं ये कंटेंट अवेलेबल करवाऊँ और पढ़ाऊँ जितना मेरे संभव हो पाए। आज जो अपन अध्याय करेंगे अध्याय 12 करेंगे। हेडिंग लगा लीजिए सीधा सीधा अध्याय 12। और इसी के बाद में आज समय बचता है तो अपन 194 की जो धारा बची हुई है उसको भी अपन कर लेंगे। आप एक पेज की जगह छोड़ दीजिए, मैं याद करवा दूंगा अपने आप। आज टाइम मिलता है तो आज, या फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग में उसको कर लेंगे। अब इसको लेकर भी बहुत सारे नीचे कमेंट आ जाएंगे, सर सीक्वेंस में चला लीजिए रियर। आप आराम से बेझिझक होकर निश्चिंत होकर, मैंने आपसे कुछ लिया है नहीं तो आप ये मान के चलिए कि मैं आपको ठीक ही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अध्याय 12 हेडिंग लगा लीजिए और इसमें धाराएं लिखिए। धाराएं 200 से लेकर 297 तक। और ये अध्याय है बड़ा इंटरेस्टिंग। इसमें आपको नगरपालिका की शक्तियां व अपराध समझ में आएंगे। मतलब आप नगरपालिका की शक्ति का मतलब है आप जब ईओ का पद ज्वाइन करेंगे तो आपके पास रियल पावर क्या होगा, और फिर अपराध कैसे कैसे होते हैं। अपराध का मतलब कोई नाली से संबंधित प्रावधान आ जाएगा, शौचालय से संबंधित प्रावधान आ जाएगा, सार्वजनिक मार्गों से संबंधित प्रावधान आ जाएगा। उसमें अगर अपराध होते हैं तो आप क्या जुर्माना इम्पोज कर सकते हैं, सारी सारी बातें अपने यहाँ पढ़ेंगे। तो इसका जो टाइटल होगा वो भी इंटरेस्टिंग है, नगरपालिका की शक्तियां। नगरपालिका को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नगरपालिका शक्तियां व अपराध। नगरपालिका की शक्तियां व अपराध, ये अपना टाइटल रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या पूछ सकता है कि धारा 12 और अध्याय 12 का संबंध किससे है। तो आप 12 जनरली किसी की डेथ हो जाती है तो 12वां कर देते हैं। मतलब डेथ दो प्रकार से हो सकती है, नेचुरल डेथ हो जाए या किसी का क्राइम कर दे, अपराध कर दे कोई, उसके बाद अगले की डेथ हो जाए। तो अपराध वाली जो धारा है, अपराध वाला जो टाइटल है वो अध्याय 12 से जुड़ा हुआ है। एक तो आपको मैच करवाने वाला देगा, तो अपराध का संबंध 12 से है। क्लियर। दूसरी बात, यहाँ पे जो धाराएं वो 200 से लगा के 297 तक है, या इधर 12 में भी वैसे भी 2 आ रहा है, तो याद रखिए कि 200 से लेके 297 तक आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है। इसमें धाराएं अपन क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले 200 की धारा पढ़ेंगे, फिर 201 की सारी धाराएं से करते चलेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वाला जो आज अपन जैसे धारा 210-12 तक अपन पढ़ने वाले हैं 200 से लगा के, उसमें से आप मान के चलिए कि 200 से लगा के और लगभग यू मानिए कि 207 तक
270 तक, ये जो 7-8 धाराएं हैं, इन धाराओं का जो संबंध हो केवल नालियों से है। किससे? नालियों से। मैं अगले वाले पेज पे ले लेता हूं, ऐसे आप लिखिए थोड़ा सा ताकि आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लगाइए अध्याय 12, 11 तक अध्याय पूरे हो गए, 199 तक धाराएं पूरी हो गई, इसमें एक धारा बची जो अपन बाद में कर लेंगे। और उसमें धारा 200 से लेकर 297 तक अपन आज पढ़ने वाले हैं। और इसमें नगर पालिका की शक्तियां व अपराध के बारे में लिखा हुआ है। और इसमें जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ेंगे लगभग 10 से 12 तक धारा, 10 या 12 धारा पढ़ेंगे। चलिए 12 धारा आपको बता देते हैं, 12 धाराएं अपन इसमें करेंगे आज की। इसमें से आप मानिए कि धारा 200 से लगा के और 207 तक की धाराओं केवल नालियों के बारे में है। इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं कि टोटल 297 जो 200 से लेकर 297 तक जो धाराएं हैं उसमें मतलब लगभग मानिए कि 97 धारा हो गई अपन को जो पढ़नी है। लगभग 97 क्या, एक उसमें भी शामिल है, तो लगभग ये मान के चलिए कि 100 के आसपास धाराएं शामिल है। इसमें से लगभग आप मान के चलिए कि 1/3 लगभग मान के चलिए कि 35 से 40 जो धाराएं वो केवल नालियों से संबंधित है। आप मान के चलिए नालियों से, क्योंकि नगर पालिका के क्षेत्र में इन नालियों का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, मल नालियां निकलती हैं, पानी के लिए नालियां निकलती हैं, फिर प्रॉपर सीवरेज सिस्टम निकलते हैं, बहुत सारी नालियां हैं। और नालियों को लेकर बहुत ज्यादा न्यूसेंस भी क्रिएट होते हैं, अपराध भी होते हैं, नालियों की तोड़फोड़ भी हो जाती है, नालियों में प्रॉपर सफाई की व्यवस्था, नालियों के कारण बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो लगभग 35 से 40 धाराएं तो केवल नालियों से संबंधित अपन को पढ़नी है, मैं याद करवा दूंगा। और बाकी धाराएं कुछ शौचालय के निर्माण को लेकर है, कुछ सार्वजनिक मार्गों को लेकर है। आज वाला जो अपन कर रहे हैं उसमें 200 से लेके 207 तक लगभग धारा अभी केवल अपन नालियों के बारे में पढ़ेंगे, नालियों की। और उसके बाद जो अपन पढ़ेंगे जैसे 208 से लगा के और लगभग 212 तक जो पढ़ेंगे आज अपन, 212 तक वो अपन शौचालय से संबंधित प्रावधान पढ़ेंगे। शौचालय और मूत्रालय, शौचालय एवं मूत्रालय, टॉयलेट्स के बारे में अपन प्रावधान पढ़ेंगे, मूत्रालयों के बारे में। तो थोड़ा सा तो दिमाग में, ये किसी बुक में इस प्रकार कैटेगराइज नहीं किया, मैं तो आपको याद करवाने के लिए कह रहा हूँ कि 200 से लेके 207 तक की जो धाराएं पढ़ेंगे वो नालियों से लेके बातें पढ़ेंगे। और फिर 208 से लेके 212 तक पढ़ेंगे शौचालय मूत्रालय से संबंधित कुछ प्रावधान अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए। इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि थोड़ा सा याद करने में आसान रहेगी। 200 से लेकर 207 तक नालियों के बारे में देखेंगे और 208 से 212 तक शौचालय और मूत्रालयों के बारे में देखेंगे। अभी जो अपन करेंगे वो करेंगे धारा 200 और 200 में कि नालियों आदि पर नियंत्रण, नालियों पर नियंत्रण, ये धारा 200 का हेडिंग आपको लगाना है। तो लगाइए धारा 200 का हेडिंग लिखिए इसकी। नालियों आदि पर नगर पालिका नियंत्रण, एनपी लिख रहा हूं, का नियंत्रण। इसका मतलब ये है कि नगर पालिका के जो क्षेत्र होता है, नगर पालिका का जो एरिया है, इसमें चाहे तो निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र हैं, उसमें जो नालियां बनाई जाएंगी, निजी क्षेत्र का मतलब होता है जैसे किसी का घर हो गया या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया या कोई अन्य स्थल हो गया। और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब आपको बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले सार्वजनिक, सारे के सारे सार्वजनिक क्षेत्र, उनमें जितनी भी नालियां बनाई जाएंगी, जो नालियां बनाई जाएंगी, उन नालियों पर जो नियंत्रण होगा वो नगर पालिका का होगा। और उनके लिए प्रॉपर कैसे उसका मेंटेनेंस करना है, कैसे रख रखाव करना है, कैसे उनमें सफाई करनी है, उनको प्रॉपर ढकने की कैसी व्यवस्था करनी है, ये सारे के सारे जो आदेश है ये नगर पालिका देगी, लिखित आदेश देगी। ठीक, इसका मतलब इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको नोट्स में ऐसे लिखेंगे
कि ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, मैं वापस समझा देता हूं। ये पूरा का पूरा नगर पालिका का क्षेत्र है मान लेते हैं। इस नगर पालिका क्षेत्र में कुछ क्षेत्र प्राइवेट है, कुछ एरिया प्राइवेट है, किसी के मकान है, कोई सरकारी अस्पताल, कोई प्राइवेट अस्पताल है, कि कुछ कुछ भी है, और अन्य सारा सार्वजनिक क्षेत्र है। इस जितने क्षेत्र में जो नालियां बनेंगी उन सब पे नियंत्रण किसका होगा? नगर पालिका का होगा। आपको ये ध्यान रखना है। तो क्षेत्र कितने हो सकते हैं? तो आप लिख लें, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में निजी व सार्वजनिक, निजी व सार्वजनिक नगर पालिका क्षेत्र में, और नगर पालिका क्षेत्र कौन सा हो सकता है? निजी व सार्वजनिक में अवस्थित या स्थित नालियां नगर पालिका के नियंत्रण में रहेंगी, नगर पालिका के नियंत्रण में रहेंगी। नालियों आदि पर नियंत्रण नगर पालिका क्षेत्र में। नगर पालिका क्षेत्र कौन सा हो सकता है? नगर पालिका में एक तो निजी क्षेत्र हो सकता है, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र हो सकता है। इसमें जितनी नालियां हैं वो किसके अंडर में रहेंगी? नगर पालिका के अंडर में रहेंगी। और नगर पालिका इसके लिए क्या कर सकती है? आगे वाले पेज पे लिखेंगे, नगर पालिका, नगर पालिका इसके लिए, किसके लिए? नालियों के लिए। इसके लिए मतलब प्रबंधन, रख रखाव, सफाई आदि के लिए, इसके लिए लिखित आदेश दे सकेगी। ये लिखित आदेश अंडरलाइन कर लेना, लिखित आदेश दे सकेगी। लिख लीजिए इसको, लिखिए। कुछ खास नहीं है। 200 में क्या है? नगर पालिका क्षेत्र में जितनी नालियां आती है वो नगर पालिका की होंगी, इतना ही है बस। आगे कुछ याद नहीं करना है। क्या याद करना है? कि नगर पालिका क्षेत्र में जितनी नालियां नगर पालिका क्षेत्र में होंगी उन सब पे नियंत्रण किसका होगा? नगर पालिका का होगा। और नगर पालिका को अगर कुछ कार्य करवाना तो लिखित आदेश दे देगी कि आप इस नाली की सफाई करवाओ, लिखित आदेश जारी कर देगी। इतना ही लिखा हुआ है, नोट्स में लिख लीजिए। धारा 200 नालियों आदि पर नियंत्रण, और नगर पालिका क्षेत्र में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र हो सकता है, उसमें जितनी नालियां हम किसके कंट्रोल में है? नगर पालिका के कंट्रोल में है। और नगर पालिका इसका मैनेज करने के लिए, इन नालियों का मैनेज करने के लिए नगर पालिका क्या कर सकती है? लिखित में आदेश जारी कर सकती है। बात समझ में आ गई? तो धारा 200 में आपको क्या समझ में आया? धारा 200 में इतना समझ में आया कि नगर पालिका क्षेत्र में जितनी नालियां होती है नगर पालिका के अंडर में होती है, नगर पालिका के कंट्रोल में होती है। अब जितनी नालियां हैं वो कंट्रोल में नगर पालिका के। अब नगर पालिका को नई नाली और बनानी है, ठीक है। मान लेते हैं कि कुछ नई नालियों का निर्माण करना है, तो इन नई नालियों का निर्माण करना, ये पावर किसके पास में रहेगा? ये पावर भी नगर पालिका के पास में रहेगा। और ये सही बताऊं तो आप ईओ बनना जा रहे हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास में पावर है कि वो नगर पालिका क्षेत्र में नई नालियों का निर्माण कर सकता है। अब नई नालियां कहाँ कहाँ पे बनाई जा सकती हैं? निजी क्षेत्र में तो बनाई जा सकती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में भी नालियां बनाई जा सकती हैं। जैसे सड़क है उसके किनारे, या पुल है उसके ऊपर या नीचे से कोई नाली का निर्माण किया जा सकता है, या कोई सरकारी भूमि है वहां से नगर पालिका की कुछ नालियों का निर्माण नगर पालिका कर सकती है। ये जितना कार्य किया जाएगा, ये ऐसा नहीं कि कभी भी आके कार्य कर सकते हैं। नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि जब भी नाली बनाई जा रही होती है, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय लिया जाता है। मैंने आपको पीछे धाराओं में बताया था, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में नगर पालिका क्षेत्र में कोई नाली का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही मान लेते हैं कि कोई नाली बनाने की वजह से यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का घर है और यहाँ से नाली बनाई जा रही थी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, और इस घर का कोई नुकसान हो गया, किसी व्यक्ति का कोई दीवार ढह गई मान लेते हैं यहाँ से खुदाई करने की वजह से, इस व्यक्ति को है ना कुछ प्रतिकर भी दे दिया जाएगा, प्रतिदाय इसके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। 295 में अपन इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। तो धारा 200 में क्या समझ में आया? नगर पालिका का नालियों पर नियंत्रण रहेगा। और 201 में क्या है? नालियां और बना लेगी नगर पालिका। तो हेडिंग लगाइए धारा 201,
धारा 201। तो 201 में क्या होगा, नालियां बनाने की शक्ति। नालियां बनाने की शक्ति, ठीक है। सबसे पहले कि कौन बनाएगा नाली, आपसे क्वेश्चन पूछना है, कौन बनाएगा। तो क्वेश्चन पूछे कि धारा 201 के तहत नालियां बनाने की शक्ति किसके पास में है, तो कौन बनाएगा। तो यहाँ पे लिखना नगर पालिका, और जहां पे नगर पालिका लिखा हुआ इसका मतलब कौन बनाएगा, CMO, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। कहां पे बनाएगा, कहां पे, तो आपको ऑप्शन मिल सकता है केवल सार्वजनिक क्षेत्र में, केवल निजी क्षेत्र में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक और निजी, नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र में यहाँ पे डिटेल नहीं लिख रहा हूं, सड़क आ जाएगी, कोई पुल आ जाएगा, कोई सार्वजनिक भवन आ जाएगा, कोई सरकारी भवन आ जाएगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र दोनों में नालियां बनाई जाएंगी। साथ साथ में नालियां कब बनाई जाएंगी, कब बनाई जाएंगी, तो कब का आंसर होगा सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच, सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच। ऐसा नहीं साहब रात में, ऐसा है कि किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी का घर है और घर का परिसर है और वहां से रात को आप नाली खुदाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो लिखा हुआ है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच ही ऐसा कार्य किया जाएगा, सूर्यास्त के बीच। और मान लेते हैं इसकी वजह से कोई नुकसान हो जाता है किसी व्यक्ति को, नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो लिखिए नुकसान का प्रतिकर दिया जाएगा। अगर नुकसान होता है तो, नुकसान होता है तो प्रतिकर दिया जाएगा। प्रतिकर, प्रतिकर का मतलब ये होता है उसको भरपाई की जाएगी, कुछ अमाउंट दिया जाएगा किसी व्यक्ति को। धारा 295 में लिखा हुआ है कैसे प्रतिकर दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा। कुल मिला के धारा 201 में तीन बात याद रखनी है कि नालियां बनाने की शक्ति किसके पास में है, नालियां बनाने की शक्ति साहब नगर पालिका के पास में है। और जहां नगर पालिका शब्द आता है वहां पे मुख्य नगर पालिका अधिकारी याद रखना है। कहां पे बनाई जाएंगी, तो देखिए ये पूरा नगर पालिका का क्षेत्र है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, पिछली वाली धारा 200 की धारा में बताया था कि इस क्षेत्र में जितनी नालियां आती है वो नगर पालिका की होंगी। और इस धारा में ये है कि इस क्षेत्र में अगर कोई भी नाली बनानी है तो वो नाली चाहे तो सार्वजनिक क्षेत्र हो या तो किसी का यहाँ पे बड़ा सा मकान हो और मकान का परिसर हो, यहाँ से नाली निकालनी है तो नगर पालिका निकाल देगी। या यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल है, इसके अंदर से नाली बनवानी है, नगर पालिका बना देगी। तो कहाँ पे बना सकती है, याद रखियो सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र दोनों में। उसके बाद में कब बना सकती है, रात को उठ के बना सकते हैं, नहीं, सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच बनाई जा सकती है। और अगर इस वजह से इस व्यक्ति का घर था यहाँ पे और इसका यहाँ से दीवार टूट गई नाली बनाने के चक्कर में, तो इस व्यक्ति को क्या दे दिया जाएगा, प्रतिकर। प्रतिकर, प्रतिकर का मतलब होता है इसको क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, पर कितना प्रतिकर दिया जाएगा इस बात को 295 में विस्तार से लिखा हुआ है, जिसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप इतना इस नोट्स को लिखिए इतना शॉर्ट में। ठीक है, अब सॉरी, ये आपको अभी तक दो धारा समझ में आ गई होगी। इस धारा में क्या लिखा हुआ है कि नालियां आदि पर नियंत्रण किसका होगा, नगर पालिका का होगा। कि नगर पालिका क्षेत्र में जितनी सारी नालियां आती हैं वो नगर पालिका की होंगी और उनका रख रखाव वगैरह करने के लिए नगर पालिका लिखित में आदेश दे देगी। अब नालियों की कमी पड़ गई, शॉर्टेज पड़ गई, तो साहब शॉर्टेज पड़ गई तो नगर पालिका नई नाली बना देगी। नई नाली किस धारा के तहत, 201 के तहत बनाई जाएगी। साथ ही साथ में नई नाली जब भी बनाई जाएगी वो कहाँ पे बनाई जा सकती है, सार्वजनिक क्षेत्र में बनाई जा सकती है, निजी क्षेत्र में बनाई जा सकती है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि कब बनाई जा सकती है, तो आप सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच में ये बनाई जा सकती है।
और मान लेते हैं कि बनाते समय अगर कोई नुकसान हो गया किसी व्यक्ति को, तो उस नुकसान की जो भरपाई है वो किसके द्वारा की जाएगी? नगर पालिका के द्वारा की जाएगी। ये धारा 295 में बात लिखी गई कि कितनी भरपाई की जाएगी। यहां तक आपके बात समझ में आ गई, क्योंकि अब पढ़ेंगे अपन धारा 202 202 धारा 202। पहले 202 को अपन देसी भाषा में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अपन जनरली गाँव में जब मकान बनाते हैं तो अपन ज्यादा कुछ देखते नहीं है, जहाँ जगह अपने पास है और वहाँ पे मकान बना लिया, बहुत ज्यादा कोई पैरामीटर को फॉलो नहीं करना पड़ता है। क्योंकि अगर गांव में अपन ने हल्का फुल्का मकान में अगर थोड़ा बहुत कमी भी रह गई तो उससे अपन खुद ही प्रभावित होंगे, दूसरा प्रभावित नहीं होगा। पर शहर में मान लेते हैं कि आपने कोई मकान बनाया और उसका टेरिस का पानी वो पड़ोसी के घर पे जा रहा है और वहां पे इकट्ठा हो रहा है, तो फिर तो गड़बड़ होगी, क्योंकि वहां तो मकान बहुत सटे हुए होते हैं। तो धारा 202 यही कहती है कि अगर नगर पालिका में कोई भवन बनाया जा रहा है, अब आपके घर के सामने से नाली है, वो इतनी तिरछी नाली है कि उसका ढलान है, वो जाके पानी एक जगह एकत्रित हो रहा है और पड़ोसी के घर के सामने एकत्रित हो रहा हो पानी। तो जो पानी एकत्र हो रहा है पड़ोसी के घर के सामने, इसका मतलब पड़ोसी के लिए तो प्रॉब्लम खड़ी कर दिया आपने, और आपने भवन बनाते समय ढंग से प्रभावी जल निकासी करी नहीं उसकी। तो नगर पालिका प्रॉपर रूप से देखती है, जब भी आप मकान बनाते हैं नगर पालिका क्षेत्र में, उसके बाद मकान बनाने के बाद या मकान का जब पुनर्निर्माण करते हैं उसके बाद में आपको एक एनओसी लेनी पड़ती है। आप नगर पालिका क्षेत्र में मकान बनाएंगे तो आपने जैसे मकान पूरा बनाया उसके बाद में इसको उपयोगिता प्रमाण पत्र बोलते हैं, कि मतलब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, कि आप जब भी नगर पालिका क्षेत्र में किसी बिल्डिंग का निर्माण कर लेते हैं, भवन का निर्माण करते हैं, उसके बाद में आप नगर पालिका क्षेत्र में अप्लाई करेंगे, साहब मैंने ये मकान पूरा बनवा लिया, अब मुझे इसमें रहना है और इसको मुझे यूज करना है। तो नगर पालिका देखेगी कि प्रॉपर रूप से आपने मल वहन के लिए, सीवरेज के लिए प्रॉपर आपने लाइन डाली है कि नहीं डाली है, जल निकासी के लिए आपने प्रॉपर लाइन डाली कि नहीं डाली है, या फिर आपके घर के जो पानी की फिटिंग्स है वो ठीक है कि नहीं है, वो सारी चीज नगर पालिका देखेगी। और अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो फिर नगर पालिका उसमें कुछ सुझाव देगी आपको कि आप इसमें बदलाव कीजिए। साथ ही साथ में आपने यहाँ पे अगर मकान बनाया है तो ये लगभग 50 फीट मान के चलिए कि 50 फीट के दायरा, 50 फीट आपके घर से 50 फीट की दूरी तक आपको मुख्य नगर पालिका की नाली मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो नगर पालिका कुछ और प्रावधान करेगी। यहाँ आपका घर है और आपके घर से मान लेते कि जल निकासी के लिए, मल वहन के लिए एक नाली निकाली गई है, इस नाली की और नगर पालिका की नाली की जो मुख्य नाली जा रही है इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? ये सारे घर हैं तो दूरी 50 फीट होनी चाहिए। मान लेते किसी का घर यहाँ पे है और ये दूरी मान लेते हैं कि 150 फीट पड़ रही है बीच में, तो फिर नगर पालिका कोई और प्रावधान करेगी, उसको इधर वाली नाली से जोड़ेगी या कोई इधर नाली से जुड़वाएगी, पर जो भी करेगी 50 फीट का आपको याद रखना है। रामायण थोड़ी लंबी हो रही है पर है इंटरेस्टिंग ये आप जब ईओ बनेंगे तो आप ये यूज में करेंगे सारी चीजें, ये आपको सारी चीजों का वास्ता पढ़ना ही वाला है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी नगर पालिका क्षेत्र में भवन बनाया जाएगा उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है ये इस धारा में लिखा हुआ है। तो भवन के प्रभावी जल निकासी कैसे की जाएगी इसकी बात धारा 202 में लिखी हुई है। तो भवन से प्रभावी जल निकासी, हेडिंग डालिए भवन से जल निकासी। अब जनरली तो इसमें लिखवाने लायक मुझे कुछ खास लगता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा आप लिखें तो नोट्स में ऐसा लिख सकते हैं। इसमें एक जुर्माने की राशि है वो जरूर आपको मैं लिखवाऊंगा। इसमें लिखिए भवन निर्माण और पुनर्निर्माण, भवन निर्माण ऐसा लिखिए, सॉरी, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में भवन निर्माण व पुनर्निर्माण के बाद नगर पालिका से उपयोग की अनुमति लेनी होती है। बहुत सिंपल भाषा में, उपयोग की अनुमति
लेनी होती है, अनुमति लेनी होती है। नगरपालिका क्षेत्र में भवन निर्माण व पुनर्निर्माण के बाद नगरपालिका से उपयोग की अनुमति, मतलब भवन का निर्माण कर दिया या पुनर्निर्माण किया है, एक मकान था तोड़ के 3-4 मकान बना दिए, पुनर्निर्माण हो गया, पुनर्निर्माण के बाद आपको नगरपालिका से अनुमति लेनी है यूज करने की कि साहब हम इस घर में शिफ्ट होंगे, ठीक है, अनुमति लेनी होती है। आगे लिखिए, नगरपालिका निम्नलिखित पैरामीटर, निम्नलिखित शर्तों के आधार पर, निम्नलिखित शर्तों के बाद, शर्तों की पूर्ति के बाद अनुमति प्रदान करती है। ठीक, इन शर्तों के बाद में नगरपालिका क्या करती है, अनुमति दे देगी साहब आपको काम में लेना है या नहीं लेना है। उसमें सबसे पहले क्या देखेंगी, मल वहन, मतलब मल वहन, और दूसरा पर जल निकासी, ये दो। इसके अलावा भी है वाटर फिटिंग, अंदर कैसी आपने फिटिंग करी है, वाटर फिटिंग, अंदर वाली फिटिंग का नगरपालिका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ ही सकता है। आपके घर पे मान लेते हैं कि इस प्रकार की अंदर आपने सिस्टम लगाया कोई ऐसा, और अंडरग्राउंड लगा दिया, और फिर वो पाइप फट गया और पूरे घर में पानी पानी हो गया, इससे पड़ोसी परेशान हो गए आपकी वजह से, उनके घर पे सीलन आ गई तो उनकी दीवारें खराब हो गई, तो ये चीजें देखेंगे। तो मल वहन को लेकर, जल निकासी को लेकर, वाटर फिटिंग को लेकर ये चीज देख लेगी नगरपालिका। उसके बाद नगरपालिका क्या कर देगी, अनुमति प्रदान कर देगी, अनुमति। अब एक बात और याद रखनी है, साथ ही नगरपालिका ये सुनिश्चित करेगी, ये सुनिश्चित करेगी कि मुख्य नाली की दूरी, मुख्य नाली की दूरी, ये नाली किसकी होगी, नगरपालिका की, मुख्य नाली की दूरी 50 फीट से ज्यादा न हो, या 50 फीट तक ही हो, 50 फीट तक ही हो। बस इसका एक छोटा सा मतलब आप कहना समझ लीजिएगा। आपने देखा भी होगा कि आपके एक मुख्य नाली होती है, आपके घर का पानी ले जाके उस नाली में डाल दिया जाता, तो 50 फीट से ज्यादा नहीं हो, मीटर नहीं है, 50 फीट है, ये आपको ध्यान रखना है, तक ही हो, 50 फीट से ज्यादा कि नहीं हो। अब मान लेते किसी व्यक्ति ने इसका उल्लंघन कर लिया, तो उसने ये प्रॉपर मल वहन का या फिर जल निकासी का या वाटर फिटिंग का किया ही नहीं, नगरपालिका को झूठ बोल दिया, अप्लाई कर दिया और मकान में रहने लग गया, तो नगरपालिका जुर्माना लगा सकती है। वो जुर्माना आपको ध्यान रखना है कि लिखिए, अगर इसका उल्लंघन हुआ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, धारा का उल्लंघन होने पर, यहाँ पे लिखता हूं, धारा का अगर उल्लंघन हुआ तो 2 से लेके 2 के का मतलब 2000 से 5000 तक जुर्माना, 5 के तक जुर्माना। कई बच्चों ने एक आध धाराओं को लेकर क्वेश्चन पूछा है, सर आपने, मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा कौन सी धारा को लेकर, कुछ धाराओं को लेकर क्वेश्चन पूछा है कि ये सर ये जो जुर्माने की राशि है ये सही है गलत है। आप चिंता नहीं करें, जैसे ये अध्याय पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा सारी धाराओं को लेकर, कौन से में कितने जुर्माना है, आपको 1-2 पेज धार उनके तैयार कर लेने जुर्माने के, तो आप तनाव नहीं लिया करें अनावश्यक रूप से कि उसमें ये है इसमें ये, मैं सारा ठीक से करवा ही दूंगा आपको। अपन लास्ट में एक पूरी टेबल तैयार करेंगे और उस टेबल में लिखेंगे कि जुर्माने की राशि या जुर्माने के प्रावधान क्या क्या है, कौन सी धारा में कितना जुर्माना है। एक साइड में धारा लिखेंगे, एक साइड में जुर्माना, एक साइड में कारावास, और सारी धाराएं जो 60-70 धाराएं हैं जिनमें जुर्माने कारावास हो यहाँ पे अपन कर लेंगे। इस वाली धारा में आपको इतना लिखना है कि भवन से प्रभावी जल निकासी के क्या क्या प्रावधान है। तो लिखिए, नगरपालिका क्षेत्र में अगर कोई बिल्डिंग का भवन का निर्माण किया जा रहा है उसके लिए आपको ध्यान रखना है, उपयोग के बाद में नगरपालिका की अनुमति लेनी पड़ेगी। नगरपालिका अनुमति देने से पूर्व ये सारी चीजें देख लेगी, साथ में ये भी सुनिश्चित कर लेगी कि 50 फीट से ज्यादा की दूरी नहीं हो, और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि
अगर इस धारा का उल्लंघन हो गया है तो 2 से लेके 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा। अब अगली जो धारा 204 की वो आसान है, उसमें केवल आपको हेडिंग याद रखनी है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। अब बात करते हैं धारा 204 की। धारा 204 देखिए, 204 बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ऐसे कि आपको बेसिक से ही पता है कि धारा में क्या कहना चाह रहा है। इसमें कह रहा है कि जो एक तो वर्षा जल की नालियां होती हैं और एक मल की नालियां होती हैं जो अपशिष्ट पदार्थों की, उनको एक जगह नहीं किया जाएगा। एक जगह का मतलब उनको एक साथ नहीं किया जाएगा, वो दोनों सेपरेट सेपरेट रहेंगी। वर्षा जल के लिए अलग से नाली बनाई जाएगी और जो मल वहन अपशिष्ट पदार्थ है, गंदगी है, इसके लिए अलग से नाली होगी। इनको एक जगह नहीं मिलाएंगे। एक जगह मिलाएंगे तो वाटर दूषित हो जाएगा, वो कोई पीने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए ये नाली अलग रहेगी, ये नाली अलग रहेगी। ये बात 204 में लिखी गई है। ठीक है, 2 दूनी 4 याद रह जाएगा आपके। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मल व वर्षा जल नालियों को पृथक पृथक रखा जाएगा। बस केवल आपको हेडिंग लिखनी है, मल व वर्षा जल नालियों को पृथक पृथक रखा जाएगा, अर्थात इनको एक जगह नहीं किया जाएगा। इतना याद रखना आपको। इसमें लिखना चाहे तो एक लाइन में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि वर्षा नालियों व वर्षा जल की नालियों व वर्षा जल की नालियों व मल वहन की नालियों को अलग अलग किया जाएगा, अलग अलग रखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें केवल इतना ही आपको याद रखना 204 में। अब बात करते हैं धारा 205 की। धारा 205 की देखिए, 205 का भी आपसे वास्ता पड़ा होगा। कई बार क्या होता है कि आपके घर की नाली है और उसके बाद में किसी पड़ोसी का घर है और पड़ोसी की जमीन है। अब आपको या तो उसकी जमीन में से या उसकी नाली में से नाली ले जानी है आपको पानी की। समझे आप इसको कि ये मान लेते हैं कि आपका घर है, अक्स नाम का घर है, ये वाई का घर है। अब ऐसा मान लेते हैं कि इधर इस वाले इसके चारों ओर कोई ऐसा एरिया जहां पे पानी की नाली ले जा ही नहीं सकते। वो कोई हो सकता है, किसी क्रिकेट के ग्राउंड बने हुए उसके चारों ओर, फुटबॉल का ग्राउंड बना हुआ हो, या कोई आर्मी का कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे आप इस प्रकार का नहीं कर सकते, या कोई सरकारी भवन बने हुए हो और वो सीक्रेट भवन हो। तो इस अक्ष के पास, और ये सारी जमीन है इधर, ये पूरी वाई की है और इधर से नाली जा रही है, वर्षा जल की या मल वहन की नाली जा रही है। अब थोड़ा सा समझेंगे आप। तो अक्ष के पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि वो वाई की जमीन में से, इधर इस वाई की जमीन में से या इधर से ये नाली ले जाके अपनी और इस नाली में मिला दिया जाए, या यहां से फिर यहां तक इसकी जमीन है और यहां वाई की खुद की नाली है, तो अक्स इधर से ले जाके इस वाली नाली में अपनी नाली को मिला देगा। तो क्या सब मिला सकता है क्या? हाँ, मिला सकता है सर। ऐसा अक्स सीधा वाई को नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसी को तो वैसे ही नहीं बोला जाता है अपन को। तो अक्स किसके पास जाएगा? अक्स जाएगा नगर पालिका के पास में, और नगर पालिका को कहेगा कि थोड़ा सा हमारा भी सिस्टम बैठाइए, यहाँ वाली ये जमीन भी इन्हीं की है और हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं कि हम हमारी नाली कहाँ पे जोड़े। तो नगर पालिका है वो वाई को बोलेगा कि देखिए, आप के क्षेत्र में से नाली जाएगी, किसकी? अक्स की जाएगी, और आपको इसको परमिशन देनी पड़ेगी। तो क्या वाई मना कर सकता है? क्या नहीं कर सकता, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में आप जब ईओ बनेंगे तो आपके पास ये पूरा पावर है,
वाई को बोलेंगे कि इस वाले क्षेत्र से आप नाली ले जाएंगे, किसकी, अक्ष की। साथ में एक्स को ये बोल दिया जाएगा कि देखो जब भी आप नाली का निर्माण करो ना, तो वही बात है, ऐसा नहीं कि रात को 1:30 बजे आपने दरवाजा खटखटा दिया और कहा कि गेट खोलिए अब हमें नाली का निर्माण करना है, वो नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि ये लिखा हो कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही आप ऐसा कार्य करेंगे, मतलब सुबह से लेकर शाम के बीच में करेंगे। साथ ही यूं नहीं कि हम वो धूमधाम कर रहे हैं, आप नाली बना रहे हैं तब हो हल्ला कर रहे हैं, एक बड़ा सा स्पीकर लगा रखा है, खुदाई काम कर रहे हैं, नहीं, चुपचाप साइलेंट तरीके से, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। साथ ही ऐसा नहीं कि जब नाली बना रहे हैं तो इनकी दीवार ही तोड़ दी आपने, नहीं, कम से कम नुकसान इनका करना है और उसके बाद में आप किसका निर्माण कर सकते हैं, नाली का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ में वाई ऐसा भी बोल सकता है कि देखिए ये मेरी बहुत कीमती जमीन है, मैं नाली तो बनवा देता हूं पर मैं किराया लूंगा कुछ, तो किराए की मांग भी कर सकता है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो ये बात लिखी कि कोई अन्य व्यक्ति की भूमि है या उसकी नाली में से जो नाली ले जाई जाएगी वो नगर पालिका द्वारा किन शर्तों पर ऐसे प्राधिकृत किया जाएगा, ये बात लिखी गई है धारा 205 में। बात समझ में आ गई? तो लिखिए हेडिंग लगाइए, किसी अन्य व्यक्ति की भूमि या नाली से नाली से नाली ले जाने हेतु नगर पालिका किन शर्तों के तहत पर प्राधिकृत कर सकती है, प्राधिकृत बस आपको इतना ही याद रखना है। देखिए कि अन्य व्यक्ति की भूमि है या अन्य व्यक्ति की नाली में से नाली ले जाने हेतु नगर पालिका किन शर्तों के तहत प्राधिकृत कर देगी कि साहब आप कर सकते हैं। तो लिखिए, इसको मैं बोल के लिखवा देता हूं, ऐसे नोट्स बहुत ये इस पे बोर्ड पे ज्यादा लिखा जाएगा तो मैं आपको बोल के लिखवा देता हूं। लिखिए, आप इसको खुद की भाषा में लिख सकते हैं कि अक्ष और वाई से आप समझ सकते हैं, अक्ष और वाई से। अब नाली का निर्माण किसको करना है साहब, अक्ष को करना है और जमीन किसकी है, वाई की है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मतलब अक्ष को, ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य की भूमि या नाली में से नाली बनाने हेतु नगर पालिका प्राधिकृत करेगी कि सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच कम से कम नुकसान करते हुए कम से कम नुकसान करते हुए किसका, वाई का, कम से कम नुकसान करते हुए नाली का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही साथ में सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच ही कार्य किया जाएगा। और अंतिम बात यह है कि सामने वाला, मतलब जिसकी जमीन से ले जाया जा रहा है, सामने वाला किराए की मांग भी कर सकता है। देखिए, इसमें एक्ट को क्या समझाना मेरे लिए बहुत टफ है, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर, ये कहीं न कहीं मेरा ही कमजोरी भी समझ सकते हैं। अच्छे बच्चों को तो हर कोई पढ़ा सकता है, ये बात फिक्स है। तो आपको अगर किसी की नहीं समझ में आ रहा है, किसी का बोरिंग लग रहा है नगर पालिका एक्ट, उस बच्चे को, बोरिंग वाले बच्चे को याद करवा देना कि मेरे से नहीं याद होगा नगर पालिका एक्ट, और उसको ये एक्ट याद करवा देना ही बड़ी बात है। क्योंकि जिनको सीखना वो सीख ही लेंगे कैसे भी करके, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो भी वो एक्ट को, मूल एक्ट को पढ़ के भी सीख लेंगे। तो जिनको बोरिंग लगता है, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको अगर ये बात समझ में आ जाती है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। इस एक्ट को थोड़ा सा मैं सिंपल तो कर रहा हूँ पर ये बहुत टफ भाषा है। आप उसको वीडियो को वापस पॉज कर लीजिए, पीछे देख लीजिए, याद हो जाएगा। कुल मिला के इसका करक्स इतना है कि अगर अक्ष अपनी नाली बनवाएगा वाई की जमीन में से, इसका नुकसान कम से कम करेगा, ये किराए की मांग करता तो किराया भी दिया जाएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही कार्य किया जाएगा। ये बात 205 में, इसी बात को 206 में वापस लिख दिया।
इसी बात को वापस किस में लिख दिया, 206 में। उसको और देख लेते 206 में क्या लिख दिया। तो लिखे धारा 206। इसमें सैंक्रम किस प्रकार से किया जाएगा, सैंक्रम किस प्रकार किया जाएगा। सैंक्रम किस प्रकार किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि जब भी नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा था 205 के तहत, तो किस प्रकार किया जाएगा, जल्दी से जल्दी किया जाएगा, कम तोड़फोड़ के साथ में किया जाएगा, और अगर क्षतिपूर्ति होती है तो देनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, सैंक्रम का मतलब होता है कि जो भी नाली निर्माण का कार्य था, इसका समझे नाली निर्माण का कार्य, नाली निर्माण कार्य, नाली निर्माण कार्य किस प्रकार किया जाएगा। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके, कम से कम तोड़फोड़, कम से कम तोड़फोड़ के साथ में, और क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी सामने वाले को, अगर उसकी कुछ नुकसान हुआ तो क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। ये लिख लीजिए। ये बात है धारा 206 में। अब बात करते हैं धारा 207। 207 भी इसी से जुड़ी हुई है, इसी से जुड़ी हुई है। इसका मतलब 207 की धारा अंतिम धारा है जो नाली को लेकर प्रावधान करती है। फिर 208 से शौचालय आ जाएंगे। 207 में ऐसा लिखा हुआ है, इसको आप बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो 207 में ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप पीछे आए तो देखिए, इस वाई वाली जमीन में से अपन ने क्या कर लिया था, इस वाई की जमीन में से अपने नाली बना ली थी इस क्षेत्र से। अब वाई को लगे कि मुझे यहाँ पे मकान बनाना है, तो क्या वो बना सकता है या नहीं बना सकता है, ये बात लिखी गई है 207 में। अर्थात जो भी कोई व्यक्ति है या जिसकी भूमि के ऊपर से या जिसकी भूमि पर से लाइन नाली ले जाई गई है, उसके बाद वो अगर निर्माण कार्य करना चाहे तो क्या उसका अधिकार है, क्या, हाँ अधिकार है, वो निर्माण कर सकता है। तो लिखेंगे धारा 207। तो 207 में क्या लिखेंगे कि जिसकी भूमि पर से नाली ले जाई गई है, उसके पश्चातवर्ती उपांतरण का अधिकार, उपांतरण का अधिकार, इसके कि जिसकी जमीन पर से आपने नाली ले जा दी। अब उसका प्लॉट तो आपने मान लेते कि थोड़ा सा रोक लिया, इतना प्लॉट था, और इस प्लॉट के इस वाले क्षेत्र से आप नाली ले गए। अब इसको मान लेते हैं यहाँ पे कोई भवन बनाना अपना, तो क्या भवन बना सकता है क्या, हाँ बना सकता है। ये सीधा नगर पालिका के पास जाएगा और कहेगा कि जो नाली आपने बनवाई थी कह के, अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, भवन बनाना है। तो क्या भवन बनाने की अनुमति दी जा सकती है क्या, हाँ भवन बनाने की अनुमति दी जा सकती है। नगर पालिका कोशिश तो ये करेगी कि साहब ये भवन थोड़ा सा आप इस साइड में बना लीजिए क्योंकि इसकी नाली खराब हो जाएगी, या कम से कम इतना प्रयास कीजिए कि ये जमीन वाई की थी, अक्ष को ये कहेगी कि आप ऐसा कीजिए, इस नाली को थोड़ा इधर से परिवर्तित करके यहां से बदलाव कर लीजिए। कुल मिला के रामायण इतनी यही कहती है कि जब भी नगर पालिका के क्षेत्र में अगर किसी की जमीन से आपने कोई नाली बना दी, उसके बाद में अगला मालिक परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है। तो परिवर्तन का क्या अधिकार है क्या, तो हाँ लिखिए यस, यस। स्वामी, स्वामी मतलब जिसकी जमीन है, स्वामी निर्माण कर सकता है या परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। परीक्षा में नहीं है ये धारा क्योंकि इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, और नगर पालिका ही मीडिएटर रहेगा, नगर पालिका मध्यस्थ रहेगा। ये लिखना सही नहीं है पर आपको समझ आने के लिए कि ये आपस में खुद से कोई बातचीत नहीं करेंगे कि इसने बदलाव अपने से ही कर लिया। नगर पालिका इसमें क्या रहेगा, मध्यस्थ
अक्स जाके वाई जाके नगर पालिका को कहेगा कि सर मुझे इसमें परिवर्तन करना है, तो नगर पालिका बात करेगी, मतलब आप बात करेंगे, सीएमओ बात करेगा अक्स से कि देखिए नाली थोड़ा बहुत परिवर्तन करो, अब इसको अपने जमीन पर कुछ निर्माण कार्य करना है। ये बात हो गई धारा 207 तक, जिसमें अपन ने किसके बारे में पढ़ा है, नालियों के बारे में पढ़ा है। एक बार आपके थोड़ा सा मैं रिविजन करा देता हूँ। देखिए अध्याय अपन 12 पढ़ रहे हैं और 12 में अपन ने धारा 200 से लेकर 297 तक पढ़नी है। 10 12 धारा होंगी तो 6-7 लेक्चर में पूरा हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर। उसके बाद यूं मान के चलिए कि 20 एक धारा और रहेंगी, तो उसमें अगर दो क्लास और लेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। नगर पालिका की शक्तियां अपराध यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपको मैंने बताया कि 200 से लेकर 207 तक की जो धाराएं हैं वो नालियों से लेकर है। अब अपन शौचालयों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें जो पहली धारा वो ये कहती है 200 की धारा कि नालियों पर नियंत्रण किसका होगा, नगर पालिका का होगा। नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत जितनी सारी नालियां आती हैं वो नगर पालिका की होंगी। 201 में एक साहब नालियां बना सकती है नगर पालिका, तो 201 में क्या लिखा हुआ है, नालियां बनाने की शक्ति किसके पास में है, नगर पालिका के पास में है। कहां बनाएगी, सार्वजनिक निजी दोनों क्षेत्रों में बनाई जा सकती है। कब, सूर्योदय सूर्यास्त के बीच में, और अगर इससे किसी का नुकसान होता है तो इसकी भरपाई भी की जाएगी। धारा 202 में लिखा हुआ भवन के प्रभावी जल निकासी। नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी आप भवन बना रहे हैं तो उसकी प्रॉपर आपको मल नाली है या फिर वाटर सैनिटाइजेशन के लिए प्रॉपर सिस्टम करना पड़ेगा। उसके बाद में आगे है नगर पालिका जब भी अनुमति देगा तो इन शर्तों को देख के अनुमति देगा। साथ में आपको इस धारा में जुर्माना याद रखना है, 2 से लेके 5,000 रुपए तक का जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है। साथ में आपको याद रखना धारा 204, इसमें है कि जो मल के लिए और जो वर्षा के लिए उनको सेपरेट 2 दूनी 4 किया जाएगा, इधर और इधर किया जाएगा, मतलब वर्षा वाली और मल वहन के लिए नालियों को अलग अलग किया जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है धारा 205, अन्य व्यक्ति की भूमि पर से अगर आप नाली ले जा रहे हैं तो क्या अधिकार है, हाँ साहब ले जाई जा सकती है। इसके बाद में अन्य व्यक्ति की जमीन पर से अगर नाली ले जाई जाएगी तो कब संक्रमण कब किया जाएगा, बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा, जितनी जल्दी हो उसके कम तोड़ फोड़ साथ में क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उसके बाद में आपको याद रखना है कि धारा 207 में लिखा हुआ कि जिसकी भूमि पर से नाली ले जाई जा रही है उसके बाद वो क्या परिवर्तन कर सकता है, क्या, हाँ वो परिवर्तन कर सकता है। ये बात आपको धारा 207 में है। अब धारा 208, 209, 210 ये शौचालयों के बारे में, और इवन 211 और 212 ये 4 धाराएं 5 धाराएं हैं वो शौचालय को लेकर है। तो धारा 208 लिखिए, धारा 208 लिखो, शौचालय आदि की व्यवस्था, शौचालय आदि की व्यवस्था। शौचालय आदि व्यवस्था, इसका मतलब यह है कि नगर पालिका के क्षेत्र में इसमें लिखा हुआ है कि नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ये आपकी ड्यूटी है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि 20 से ज्यादा लोग जहां भी हैं, मतलब कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई मॉल हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई ऐसा सार्वजनिक स्थल हो सकता है, कोई धर्मशाला हो सकती है, और भी कोई भी हो सकता है। तो वहां पे क्या होगा कि नगर पालिका ये सुनिश्चित करेगी, नगर पालिका सीएमओ सुनिश्चित करेगा कि वहां पे प्रॉपर शौचालय हो, और शौचालय का जो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर हो वो अच्छा हो, उस पे दीवार हो, गेट हो, और शौचालय बंद हो, ढका हुआ हो, और उससे जो अपशिष्ट निकलता है उसका प्रभावी प्रबंधन हो। ये बात 208 में लिखी गई है। तो आप मान के चलिए कि नगर पालिका के क्षेत्र में ये नगर पालिका की पूरा एरिया है, यहाँ पे अगर कोई भी एरिया है, कोई भी दुकान है, कोई भी हॉस्पिटल है, मॉल है, कुछ भी है, वहां पे सीएमओ ही ताकतवर है, वो ही देखेगा कि प्रॉपर शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था है या नहीं है, ये आदेश देगा। जैसे कोई स्कूल है और स्कूल में प्रॉपर शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो सीएमओ जाके प्रिंसिपल को आदेश देगा, और आदेश बाध्यकारी होगा कि आप फटाफट शौचालय बनवाइए, और शौचालय सिस्टमेटिक शौचालय होना चाहिए। ये बात लिखी गई 208 में। तो इसको मैं बस केवल लिखवा देता हूं। देखिए नगर पालिका क्षेत्र में आप सोच लीजिए सीएमओ कितना पावरफुल है। नगर पालिका क्षेत्र में 20 से अधिक कर्मचारियों वाले, 20 से अधिक ऐसा कर्मचारी, मतलब कि 20 से अधिक लोगों की संख्या वाले स्थान में, 20 से अधिक लोगों की संख्या वाले स्थानों पर उचित रूप से शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। उचित रूप से शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। 20 से अधिक जो संख्या है
उस पर क्या होना चाहिए, उचित शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे शौचालय होने चाहिए, उचित शौचालय व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, उचित शौचालय व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, साथ में ये जिम्मेदारी किसकी है, तो लिखिए ये जिम्मेदारी सीएमओ की है। सीएमओ आदेश देगा, सीएमओ क्या करेगा, आदेश देगा। और सीएमओ का अगर आदेश का कोई पालन नहीं करे तो 1 से लेकर 2 माह तक तो जेल में कारावास, और साथ में 2 से लेकर 5,000 तक का जुर्माना। तो ये तो आपने लिख लिया होगा। शौचालय आदि की व्यवस्था, तो नगर पालिका क्षेत्र में 20 से अधिक जहां भी कर्मचारी का लोग रहते हो, कोई भी स्थान हो सकता है, वहां पे शौचालय की व्यवस्था करवाई जाएगी। व्यवस्था कौन करवाएगा, सीएमओ करवाएगा। और अगर सीएमओ का उल्लंघन कर दिया तो आदेश का, तो उल्लंघन पर 1 से 2 माह तक की सजा और 2 से लेके 2,000 से 5,000 जुर्माना, ये आपको लिखना है। ठीक, 2 से लेके 5,000 रुपए तक का जुर्माना, ये आपको धारा 208 में लिखना है। ठीक है, ये की बात लिखी गई धारा 209 में। 209 में ये लिखा गया कि ये तो हो गई कि व्यवस्था करवाई जाएगी नगर पालिका क्षेत्र में। 209 में स्पेशल जगह का नाम दे दिया, जैसे कारखाने दे दिए, विद्यालय दे दिए, या फिर सार्वजनिक स्थान दे दिए, वहां पे व्यवस्था करवाई जाएगी, ये बात 209 में लिख दी। तो पहले 208 लिख लीजिए, शौचालय आदि की व्यवस्था। तो लिखिए नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में ऐसा स्थान जहां पर 20 से ज्यादा लोग हों, 20 से ज्यादा लोग हों, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा शौचालय की व्यवस्था करवाई जाएगी, तथा उनकी संख्या नगर पालिका सीएमओ ही तय करेगा कि इतनी संख्या में शौचालय होने चाहिए, तो उनकी संख्या भी सीएमओ तय करेगा। शौचालय बहुत अच्छे ढंग से बने हो, मतलब दीवार हो, गेट लगा हुआ हो, तो लिखो शौचालयों का प्रबंधन ठीक से होना चाहिए, शौचालयों का प्रबंधन ठीक से होना चाहिए। साथ साथ एक बात और लिख लो कि उल्लंघन करने पर 1 माह से लेकर 2 माह तक की सजा, साधारण कारावास होगा, 1 माह से लेकर 2 माह तक की कारावास, और 2 से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 209 की। 209 की बात यह है कि वो ये बताता है कि किस प्रकार से कारखाने, विद्यालय और सार्वजनिक स्थल है, वहां पे शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था की जाएगी, ये बात लिखी गई है 209 में। 209 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे महिलाओं के टॉयलेट्स के बारे में बात की गई, तो एकमात्र ऐसी धारा जिसमें महिला टॉयलेट्स के बारे में बात की गई 209 में ही है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अब लिखेंगे 209। लिखिए कारखानों, विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों पर मूत्रालयों, इसमें तहारत है पर आप शौचालय लिख सकते हैं, मूत्रालय और शौचालय की व्यवस्था। अब ये व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है, तो लिखिए सीएमओ की। सीएमओ मतलब कोई मुख्य नगर पालिका अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो ये व्यवस्था करेगा, वो आदेश भी देगा, व्यवस्था करेगा। मानते हैं कि वो रोडवेज बस डिपो पे गए और वहां पे ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो रोडवेज प्रबंधन को आदेश देगा, और आदेश बाध्यकारी होगा सीएमओ का कि आप ये व्यवस्था कीजिए। सीएमओ व्यवस्था और साथ ही आदेश देगा, और आदेश कैसा होगा, बाध्यकारी। बहुत वैल्यू है सीएमओ के आदेश की, बाध्यकारी होगा। और अगर किसी ने उल्लंघन किया, ये इंटरेस्टिंग है, मानते हैं कि आपने किसी आदेश दे दिया कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया है
तो यहाँ पे 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उल्लंघन पर जो जुर्माना होगा वो 10,000 से 20,000 तक जुर्माना। ये 1,000 से 2,000 नहीं, पीछे भी कई बच्चों ने से कहे 10K का मतलब होता है 10,000, 20K का मतलब 20,000 तक का क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। साथ में ही एक चीज और लिख सकते हैं कि महिला मूत्रालयों की व्यवस्था, महिला टॉयलेट्स या मूत्रालयों की बात, मूत्रालय की व्यवस्था इसी धारा के तहत की गई है। महिला मूत्रालयों की व्यवस्था भी इसी धारा के तहत की गई है। ठीक, अंतिम धारा अपन पढ़ेंगे धारा 210 इसको लेकर। अभी इसमें क्या लिखेंगे, कारखाने, विद्यालय, सार्वजनिक स्थलों पर मूत्रालय शौचालय की व्यवस्था, ये आपने लिख लिया होगा। अब लिखेंगे धारा 210। धारा 210 ये कहती है कि शौचालय है कोई बनाया गया है, उनकी मरम्मत करना है, ठीक करने की दिशा में उसका खर्चा कौन देगा, ये बात लिखी गई 210 में। तो लिखिए कोई खास धारा नहीं है, शौचालयों की मरम्मत या निर्माण की दशा में खर्चा, तो खर्चा किसके द्वारा दिया जाएगा, तो लिखिए इसका सीधा उत्तर है या तो स्वामी जो मालिक है उसके द्वारा या उपयोगकर्ता के द्वारा। उपयोगकर्ता, कई बार आप देखते भी होंगे कुछ टॉयलेट्स वगैरह, टॉयलेट जो सार्वजनिक स्थलों पर बने होते हैं वहां पे कुछ 2-5 रुपए आपसे लेके आप उनका यूज कर सकते हो। तो या तो उपयोग कर, आप जो अमाउंट आपसे लिया जाएगा उसी से वो मेंटेनेंस कर लेते हैं, या फिर जो मालिक है जैसे मॉल वगैरह में जाते हो, हॉस्पिटल वगैरह में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पे कुछ जो टॉयलेट्स बने होते हैं वहां पे जो हॉस्पिटल का मालिक है उसके द्वारा वो शौचालय आदि की मरम्मत करवाई जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अगर कोई टॉयलेट वगैरह बनाया गया है और उस टॉयलेट का खर्चा किसके द्वारा दिया जाएगा, तो आप इसका उत्तर लिख लीजिए, लिखिए या तो स्वामी के द्वारा, लिखिए या तो स्वामी के द्वारा या उपयोगकर्ता के द्वारा, या तो स्वामी के द्वारा या फिर उपयोगकर्ता के द्वारा। अब जो पर बात करेंगे वो करेंगे धारा 211 की। ये कोई परीक्षा के लिए कोई खास काम की बात नहीं। अब धारा 211 जो है वो और धारा 212 जो है, माफी चाहता हूं, धारा 211 और 212 ये दोनों भी वापस नालियों से संबंधित आ गई बात ये। तो मैंने कहा ना 36-37 धाराएं जो नालियों को लेकर ही है, तो धारा 211 में लिखेंगे वापस नालियों के बारे में बात। इसमें विद्यमान, आज आप बोर हो गए होंगे पूरे अच्छे वाले, क्योंकि आज लंबी क्लास चली है और बहुत सारी धाराएं आपको करवा दी गई है। पर आप लोग जो नीचे अच्छा कमेंट करते हैं, सही में मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और ये मुझे मोटिवेट करती है चीजें कि आपको और मैं बेटर करा पाऊँ और आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो मैं सोचता रहता हूँ। तो लिखेंगे विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। इसका मतलब है कि कोई प्राइवेट नाली बनाई है आपके घर के सामने से, आपने कुछ प्राइवेट नालियां बना रखी हैं और वो प्राइवेट नालियां इतनी गंदी है कि वहां पे बहुत ज्यादा मच्छर हो रखे हैं और बहुत ज्यादा गंदगी फैल रखी है, उस वजह से बीमारी बढ़ने की संभावनाएं भी हो रखी हैं। ऐसे में क्या कर सकती है कि नगर पालिका के पास में पावर है कि वो नालियों को क्या कर सकती है, बंद कर सकती है। तो क्वेश्चन आपको ऐसा है कि इस धारा के तहत में नगर पालिका विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद कर सकती है। धारा 211 में ऐसा लिखा हुआ है। क्यों बंद कर सकती है, अगर उनसे कोई न्यूसेंस फैल रहा हो, कोई उन नालियों की वजह से कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी हो रखी हो तो बंद की जा सकती है नालियां। ठीक है, तो कब लिखेंगे, तो लिखिए बंद कौन कर सकता है, तो लिखिए शक्ति किसके पास में है, तो लिखिए नगर पालिका के पास में। तो नगर पालिका, मैं बोल के लिखवा देता हूं, लिखिए नगर पालिका, नगर पालिका
विद्यमान नालियों को, विद्यमान जो अभी है, विद्यमान प्राइवेट नालियों को, प्राइवेट नालियों को बंद कर सकती है, प्राइवेट नालियों को बंद कर सकती है, जिससे कि आप उसको अगर ब्रैकेट में ऐसा लिख के समझ सकते हैं कि जिससे बहुत ज्यादा गंदगी फैल रखी हो, कुछ और ऐसा हो रखा हो जिससे आगे कोई बीमारी फैलने की संभावना, तो ऐसी नालियों को बंद की जा सकती है। बात 211 में लिखी गई है। धारा 212 भी जस्ट इसी से जुड़ी हुई है, इसी का विस्तारित मान लेते हैं कि धारा, तभी मैंने इसको साथ करा दिया। धारा 212 में लिखा गया कि अपराधिकृत रूप से, अपराधिकृत, 3 नाम है जो मैं अभी भूल रहा हूं, अपराधिकृत रूप से, आपराधिक रूप से है, हाँ आपराधिक रूप से निर्मित, आपराधिकृत रूप से, ये 2-3 नाम है, निर्मित या जारी रखने वाली, जारी रखी जाने वाली नालियां, जानने वाली नालियों के बारे में उपबंध। देखिए इसमें यह लिखा गया है कि आपराधिकृत रूप से निर्मित या जारी रखी जाने वाली नालियों के बारे में उपबंध। इसमें यह बात लिखी गई कि मान लेते हैं कि ऐसी कोई नाली बनाई गई है जो अपराधिकृत हो, अनऑथराइज हो, या इस एक्ट से सुसंगत नहीं हो, जो नगर पालिका एक्ट है, तो ऐसी नालियों को भी नगर पालिका क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो ये जो दोनों धारा 211 और 212 है, इसमें क्लोज की बात की गई है। धारा 211 तो वैसे ही देखो, 2 से ऐसे नाली बन रही है, इस नाली को क्लोज कर देंगे, और 212 भी इसी से जुड़ी हुई है। ये दोनों धाराओं का आपको इसको शॉर्ट में और लिख लेना। आज वैसे क्लास 1 घंटे से ज्यादा लंबी होगी। अगली वाली क्लास में धारा 213 से लेके कोशिश करेंगे 230 तक, तो 4-5 क्लास ही करेंगे मैक्सिमम, और 6-7 मान लो, ताकि ये अध्याय कंप्लीट हो जाए। 2-3 क्लास उसकी और लेंगे आगे वाली धारा 300 के बाद में, ताकि आपका एक बर्डन दूर हो जाए। मुझे पता बर्डन आ रहा, विश्वास मानिए आप मेरे पे, कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस केवल पढ़ते रहिए विश्वास करके। अब इतना किया है, यहाँ तक आगे बढ़े तो आपको आगे तक तो लेके जाएंगे ही। उसके बाद अपन सोचते हैं कोई टेस्ट सीरीज शुरू करें या क्या करें, ताकि आप लोगों की और ज्यादा बेनिफिशियल हो। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए।